Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हमारा है पाठ 3. पाठ 3 का नाम है छोटे होने का सुख. पाठ का नाम है छोटे होने का सुख. क्या आप जानते हैं संसार में छोटे बड़े सभी प्रकार के प्राणी रहते हैं. सभी में अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अतः मन में कभी भी हीन भाव नहीं लाना चाहिए. इस कहानी में एक छोटी मछली अपने आकार को लेकर उदास रहती है, लेकिन छोटे आकार के कारण मछुआरों के जाल में फंस जाने पर जब उसे जीवन दान मिलता है तब उसे ज्ञान होता है कि छोटा होना भी एक विशेषता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद हमें समझ आएगा कि इस चैप्टर में क्या है. सागर में बहुत सी मछलियाँ होती हैं, इतनी कि गिनी भी ना जा सके, लेकिन यह कहानी उनमें से एक छोटी मछली की है. छोटी मछली का नाम था चीनू. सागर में चीनू के लिए सब कुछ था, मित्र, खेल खिलौने, खाना पीना, लेकिन वह खुश नहीं थी, वह उदास थी. सागर में तो ये चीज़ आप भी जानते हो कि जो बड़े बड़े सागर होते हैं उनमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं जो हम गिन भी नहीं सकते, लेकिन यह कहानी उनमें से एक छोटी मछली की है. मछली का नाम क्या था? चीनू. बहुत सी अनगिनत मछलियाँ कहाँ होती हैं? तो ये तो आपको भी पता है, अभी मैंने आपको बताया सागर में होती हैं. चीनू की उदासी का कारण जानकर तुम हंसोगे. वह छोटी थी इसलिए उदास थी. वह सोचती थी काश मैं भी बड़ी होती तो कितना अच्छा होता. एक दिन चीनू अपने साथियों के साथ तैर रही थी. उसके कुछ साथी बड़े थे और कुछ उसके तरह छोटे छोटे. सभी पानी में इधर उधर उछल कूद कर रहे थे. चीनू की उदासी का क्या कारण था? चीनू की उदासी का कारण था कि वह छोटी थी. फिर नेक्स्ट पेज. अचानक एक आवाज़ हुई, छपाक. चीनू और उसके साथी बड़े जाल में फंस गए थे. मछुआरे ने जाल ऊपर खींचा. साथियों के साथ चीनू भी कपड़े ठंडे पानी से गर्म धूप में आ गई. अचानक चीनू और उसके कुछ साथी जाल से बाहर निकल आए. वे गर्म धूप के से वापस सागर में ठंडे पानी में आ गिरे. छोटे आकार ने चीनू और उसके कुछ साथियों को बचा लिया था. फिर कभी किसी ने चीनू को उदास नहीं किया था. किस कारण चीनू की जान बची? छोटे आकार के होने के कारण चीनू की जान बची. साथियों के साथ कौन ठंडे पानी से गर्म धूप में आ गया था? चीनू आ गई थी. ओके, आया आपको समझ में कि चैप्टर तो बहुत अच्छा था. इसमें ये बताया गया है कि ज़रूरी नहीं होता कि हम अगर छोटे हैं या हम छोटे हैं, हमारी हाइट छोटी है तो इसका मतलब हम किसी को भी क्या नाम से कोई हमें भी चढ़ाए. कभी कभी हमें दूसरों की बातों पर ना विश्वास करते हुए खुद पर विश्वास करना चाहिए कि हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए. अब बेटा अब हम इसके बाद हमें चैप्टर समझ में आ गया, लेकिन अब इसके बाद है हमारे शब्दार्थ जो आपको अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में करना है. उसके बाद हैं आपके अभ्यास कार्य शुरू करेंगे. हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बुक की, वो भी. निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करते हुए पुनः लिखो. तो ये कहानी, मछली, सागर, उदास, ये लिखे हुए हैं ना, आपको इनको 2-2 बार लिखना है. उसके बाद ये वाला पेज खत्म हुआ. अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं. नेक्स्ट पेज है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. इसमें सिर्फ 2 ही प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं. छोटी मछली का क्या नाम था? छोटी मछली का नाम चीनू था. सागर में चीनू के लिए क्या क्या था? तो ये तो आपको भी पता है. पीछे क्वेश्चन आपको PDF के माध्यम से शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, कठिन शब्द मैं भेज दूँगी और आपको उसको अपनी फेयर कॉपी में करना है. ठीक है. अब सही कथन पर सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है. सागर में बहुत सी मछलियाँ होती हैं. हाँ होती हैं. चीनू बहुत खुश थी. रॉन्ग. चीनू मछुआरे के जाल में फंस गई थी. हाँ. धूप गर्म होती है. हाँ सही बात है. अब सही विकल्प. यह कहानी है मछुआरे या छोटी मछली की? ये छोटे मछली की कहानी है. चीनी मछली डैश थी, छोटे आकार की है बड़े आकार की? छोटे आकार की थी ना. अब आते हैं हम पाठ्यांश के अपठित गद्यांश पर. किस पर आते हैं बेटा? अपठित गद्यांश पर. अचानक एक आवाज़ हुई, छपाक. चीनू और उसके साथी बड़े जाल में फंस गए थे. मछुआरे ने जाल ऊपर खींचा. साथियों के साथ चीनू भी ठंडे पानी में गर्म में धूप में आ गई. अचानक चीनू और उसके कुछ छोटे साथी जाल के बाहर निकल गए. वे गर्म धूप से वापस सागर के ठंडे पानी में आ गिरे. पहला क्वेश्चन है, जाल में कौन फंस गया? चीनू और उसके साथी. चीनू और उसके साथी जाल में ही फंस रह गए थे. हाँ. फिर लेकिन बाद में वो निकल गए थे. उसके बाद हमारा विलोम शब्द, ठंडा का गर्म, छाव का धूप.
आया समझ में। अब हमारे यहाँ भाषा और व्याकरण से हमने सीखा क्रिया शब्द, वाक्य रचना के बाद है विशेषण शब्द। आइए मैं आपको विशेषण शब्द बताती हूँ क्या होता है। देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहते हैं। जैसे नीची टहनी, छोटी मछली, जो इसमें जो छोटी है ना वो क्या है, उसकी विशेषता है मछली की, तो वो उसमें विशेषण में आ गया। ठंडा पानी, मीठी चीनी, ये तो आपको समझाने के थ्रू है। यह रंगीन शब्द दूसरे शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द विशेषण हैं। ओके स्टूडेंट्स, चीनू मछली छोटी थी इसलिए उदास थी। तुम क्या कभी उदास होते हो? तुम किस बात पर उदास होते हो? इस विषय पर चर्चा अपने मित्रों से, आप अपने दोस्तों से पूछो कि आप उदास क्यों होते हैं। ठीक है। अब है सागर में पाई जाती हैं कुछ जंतु है जिनके नाम है सागर में रहने वाले। अब तोता क्या पानी में रहता है? नहीं रहता। कछुआ रहता है, शार्क रहती है, भैंस नहीं रहती, केकड़ा रहता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको अपने चैप्टर को 2 बार रीड करना है और अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी हिंदी की कॉपी में इस चैप्टर को पूरा लिखना है और याद भी करना है। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।